जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस पीडी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को। इसके पहले हमने 1 से लेकर 6 पेज को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा दिया है। इस बुक को पूरा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो उसका भार जो है पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जी की इकाई है, जी की इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी की इकाई, कैपिटल जी की इकाई जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का सबसे अधिक वजन ध्रुव पर रखने पर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है डीएनए द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। अगला है, गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु जो है वह प्लैटिनम है। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है वह जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला क्या है? अल्फांसो है। अल्फांसो एक आम का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, गति के नियमों की खोज किसने की थी? गति के नियमों की खोज न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है? पौधों का पत्ती जो होता है वह प्रश्वसन का कार्य करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण है किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में शामिल जो है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। अगला है, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है वह पैंक्रियाज में शामिल होता है, पैंक्रियाज में। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया था। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, कोण की इकाई होती है, कोण की इकाई जो होती है वह रेडियन होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो है वह रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अणुओं के बीच कोहेसिव बल। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं? दालें प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं, प्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में। अगला है, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। प्रस्वेदन जो होता है वह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 54% होता है, CH4 30% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 54% होता है और मेथेन गैस जो होता है वह 30% होता है। अगला है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है।
ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। किग्रा मीटर स्क्वायर 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम इसमें दिया है सेरीकल्चर, लेकिन ये गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 5 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। ये सेरीकल्चर गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होती हैं। इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए होता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। ओम का नियम। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा कौन सा है। किस दिशा में स्थिर रहता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। अगला क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। फोकस की दोगुनी लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट जो होती है वह प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। धातुएं चालन विधि द्वारा गर्म होती हैं। अगला है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस माप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापने के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व नियम जो होता है वह गिरने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ों के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़ों को न तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना है। दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल या रेटिना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है। बायल नियम जो है वह नियत तापमान पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, यह है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो।
अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट ऋणावेश। अगला क्वेश्चन है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, इसका कारण परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है नाट का उपयोग होता है, नाट का उपयोग जलयानों की गति मापने में होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है गामा किरण, गामा किरण जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है एंटीजन एक पदार्थ है, एंटीजन एक प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है, एंटीजन प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, संवेग का संरक्षण होता है। यदि दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो उस समय संवेग जो होता है वह संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भ्रमण गति है, पृथ्वी की भ्रमण गति जो है 26.8 किमी प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन आपका है तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है वह टेस्ला होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है। रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण, रेखीय संवेग का संरक्षण। एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल के, 10⁵5 पास्कल के। अगला क्वेश्चन है फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर बेंजीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के ताप मापन में किया जाता है, उच्च ताप के, उच्च ताप के मापन में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि जो होती है वह दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, डायोड से धारा जो होता है एक दिशा में बहता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, कार्बोरेटर जो होता है वह पेट्रोल इंजन में होता है। अगला क्वेश्चन है एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के भार पर, वस्तु के भार पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है, पायरोमीटर के उपयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है। अगला है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया, जेनेटिक्स जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा कहा गया, ग्रेगर मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वह 71% होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग जो है दोगुना हो जाता है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग जो है वह दोगुना हो जाता है। अगला है मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल संलेख जो है प्रोटोकॉल जो है वह ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत जो है वह हरी सब्जी है। यदि हरी सब्जी में पालक दिया रहेगा तो उस पर टिक मारेंगे, पालक जो है वह सबसे ज़्यादा लोहा उस सब्जी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, निर्जलीकरण के दौरान जो होता है पानी का सामान्यतः क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो होती है वह ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट जो है 1024
बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जो है वह पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना है। पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। सदैव अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। फ्रियान गैस का भी किया जाता है प्रयोग रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन परत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। रंगीन टीवी में जो होता है वह प्राथमिक रंग जो होता है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। अगला क्वेश्चन है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है। आकार घट जाता है। आकार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है शोरगुल। शोरगुल। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। SO2 के कारण। SO2 के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। मीथेन। CH4 मीथेन जो होता है वह बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है।